जब मैंने हवेली का दरवाजा खोला तो मुझे नहीं पता था कि जो अंदर छिपा है वो मेरे साथ क्या करने वाला है। अभी आप जो सुनने वाले हैं वह एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनने के बाद आप कभी भी अंधेरे में अकेले नहीं जाएंगे। हॉरर हनु टाउन। मैं और मेरे 3 दोस्त ट्रैकिंग के लिए जंगल की ओर निकले। हमने सुना था कि इस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और उजड़ी हुई हवेली है जो सालों से वीरान पड़ी है। किसी ने वहां जाकर उसकी तस्वीरें ली थी और जब हमने वो देखा तो मन में एक अजीब सा आकर्षक पैदा हो गया। हमने तय किया कि हम रात में उस हवेली के पास रुकेंगे और खुद इस जगह का अनुभव करेंगे। शाम ढलते ही हम जंगल की गहराई तक जा चुके थे। अंधेरा गिरने लगा और हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही हम हवेली के करीब पहुंचे हमने देखा कि वह बिल्कुल सुनसान और खंडहर हो चुकी है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां पर कोई और भी था। एक परछाई हमें दूर से देख रही थी। मैंने अपने दोस्तों से पूछा क्या उन्होंने भी वही देखा, लेकिन वे तीनों चुप रहे। शायद वे भी उतने ही डर गए थे जितना मैं। हिम्मत करके हमने अंदर जाने का फैसला किया। दरवाजे के पास पहुंचते ही एक जोर की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से दरवाजा बंद कर रहा है। हमारी धड़कनें तेज हो गई, लेकिन हम पीछे हटने को तैयार नहीं थे। हमने अंदर कदम रखा। वहां पर बहुत सी पुरानी चीजें थी, धूल से भरे फर्नीचर, टूटे हुए दरवाजे और फर्श पर पड़े जाले। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहाँ पर कोई नहीं आया हो। जैसे ही हम अंदर गए मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा लेकिन वहां पर कोई नहीं था। मेरे दोस्तों ने भी कुछ महसूस किया, लेकिन हम सब ने चुप्पी साधे रखी। तभी अचानक एक कमरे के कोने में हलचल महसूस हुई। हम सब एक साथ उधर देखने लगे। वहां पर एक पुराना शीशा था और उसमें हमें अपनी परछाइयां दिखाई दे रही थी। पर हमारी परछाइयों के साथ और परछाइयां भी थी जो हमारी नहीं थी। हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए। वह परछाई धीरे धीरे बड़ी होती गई और फिर उस शीशे से निकलकर हमारे सामने आ खड़ी हुई। वह कोई इंसान नहीं था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और चेहरा बिल्कुल बेजान। हम चीखने ही वाले थे, लेकिन हमारी आवाज़ें गले में ही अटक गई। वह परछाई हमारे पास आती जा रही थी। मेरे दोस्त रितेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अब हम फंस चुके थे। हम सब डर के मारे एक कोने में खड़े थे। तभी एक पुरानी किताब हमारे सामने फर्श पर गिर गई। मैंने उसे उठाया और देखा कि उसमें हवेली के मालिक के बारे में लिखा गया है। यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी जिसने अपनी हवेली को तांत्रिक से सुरक्षित करवाया, लेकिन तांत्रिक ने उस पर काला जादू कर दिया और हवेली के मालिक को मारकर उसकी आत्मा को वहीं पर कैद कर दिया। तब से हर रात उसकी आत्मा यहीं पर भटकती है और जो भी अंदर जाता है वो उसकी आत्मा का शिकार हो जाता है। अब हम समझ चुके थे, हम भी उसी आत्मा के जाल में फंस चुके थे। हमने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। जैसे ही हमने दरवाजे खोलने की कोशिश की वह आत्मा एक जोरदार चीख के साथ हमारे पास आई। हमें लगा कि अब हमारा अंत आ गया है, लेकिन अचानक हवेली की खिड़की से एक जोरदार हवा का झोंका आया और दरवाजा खुल गया। हम तीनों किसी तरह जान बचाकर वहां से भागे। उस दिन के बाद हमने तय किया कि अब कभी हम ऐसी जगहों पर नहीं जाएंगे। वह आत्मा अब भी उस हवेली में कैद है और जो भी वहां पर जाने की हिम्मत करता है उसे उस आत्मा का सामना करना पड़ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। क्या आप भी कभी किसी भूतिया जगह पर गए हैं? अपने अनुभव हमें कमेंट में बताएं। मैं वादा करता हूँ अगली कहानी इससे भी खौफनाक होगी, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।